नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो परीक्षा है बिल्कुल उनके लिए जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो है लेकर उपस्थित हैं, जिसमें समान ज्ञान के प्रश्न जो है शामिल किए गए। 40 MCQ पूछे जाते हैं, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीति से क्या है जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट 1 क्या है हम कवर कर रहे हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने लोग का भी बिल्कुल एग्जाम जो है यानी फॉर्म फिल किए हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल का, मान के चलिए आपका जो है अगले महीने यानी कि अप्रैल में जो है बिल्कुल एग्जाम जो है होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे और रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वीडियो का पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आप भी प्रैक्टिस देते हुए चले और चेक करें कि बिल्कुल क्या आपकी तैयारी है। साथ में प्रत्येक प्रश्न से जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जाएंगे उनको भी ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिएगा। पहला प्रश्न कहा जा रहा है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर डैश समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो किस समूह की जो है पहचान नहीं होती है भारतीय जो है जनगणना के भीतर? तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है निर्जातीय लोगों का क्या है, तो इसमें पहचान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जनगणना अधिनियम 1900 जो है 48 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती तथा भारत में यह डेटा प्रति 10 वर्ष में जो है एकत्र किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय जो है जनगणना भारत में किसी भी नस्ली समूह को मान्यता नहीं देती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है कि कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के समय उप जो है प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे हो रही है, तो उनका नाम जो है चरण सिंह था। क्या नाम था? चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मोरारजी देसाई को जो है प्रधानमंत्री चुना गया और उन्होंने जो है चरण सिंह को गृह मंत्री क्या किया था, तो बनाया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में चरण सिंह को जो है देसाई के साथ मतभेदों के बाद जून जो है 1900 जो है 78 के आसपास इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चरण सिंह को जो है जनवरी 1979 में, कब की बात हो रही है, तो 1979 में उप प्रधानमंत्री के रूप में बहाल किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां जो है किसमें निहित होती हैं, तो ये होती हैं संसद में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल थर्ड वाला क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। और ये अनुच्छेद जो है 248 जो है 2 के तहत क्या है कहा गया है कि संसद को उन विषयों के संबंध में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्राप्त है जिन विषयों को समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसी शक्ति के अंतर्गत सरकार को ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में किसी भी वर्णित नहीं है कानून बनाने की जो है शक्ति प्राप्त कराता है। स्टूडेंट जितने भी ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सभी जो है प्रैक्टिस सेट बुक 2025-26 की जो है, जो कि एनटीपीसी की बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल की बुक है, उससे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन और संभावित जो प्रश्न होते हैं वो क्या है शामिल होते हैं। तो उन्हीं से आपकी जो है कराई जा रही है। तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। आप नहीं भी खरीदेंगे बिल्कुल, हम क्योंकि बुक से ही क्या प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो पूरा आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। वह चैनल से आप जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बात करेंगे तो अखिल जो है भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां जो है कौन करता है, तो ये जो अधिकार है ये दिया गया है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करेंगे तो ये पशुपतिनाथ की क्या है, तो पूजा किया करते थे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो में जो है पशुपति मोहर की जो है खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को का ये मानना है कि सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे, जो कि शिव के रूप में क्या है जाने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे तो उपनिषद क्या है? उपनिषद की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे उपनिषद जो है हिंदी दर्शन का स्रोत है। इसका है तो हिंदी दर्शन का स्रोत है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे और भी महत्वपूर्ण बात करें तो इन अवधारणाओं को जो है समांतर वेदांत के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, जिसकी व्याख्या जो है अंतिम अध्याय वेद के भागों या महान वस्तु वेद का महान उद्देश्य के रूप में की गई है। आगे हम बात करेंगे तो तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्सांगपो है?
तो सांगपो जो है किसका दूसरा नाम है, किस रिवर का नाम है, तो ये ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दिन 4 देशों जिसमें चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, उन देशों में इस नदी को कई नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत के जो है बुरांग में काउंटी में हिमालय के उत्तर में स्थित यह नदी अपने उद्गम स्थल अंगसी ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की ऊपरी धारा यारलुंग सांगपो कहलाती है। आगे बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पे है, तो सबसे बड़े अगर हम वनस्पति संग्रहालय की बात करेंगे तो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। दूर से चमकते पिंड के तापमान को जो है किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है, तो उसका नाम है पारद थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। इस ऑप्शन में किसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है। इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी 1921 में। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना अपने जो है काव्य संग्रहित गीतांजलि के लिए जो है 1913 में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार की राशि से क्या है की थी। भारत की जो है स्वतंत्रता तक यह एक कॉलेज था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में इस संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। आगे बात करेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। तो किसके जो है स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 के तहत। तो ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात यहाँ पे हो रही है। तो ध्यान रखेंगे कि 148 अगर बात करें अनुच्छेद की तो मोटे तौर पर भारत के जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे CAG भी कहते हैं, की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से क्या है संबंधित है। इसके अलावा CAG जो है 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु के लिए जो भी पहले हो पद पर क्या है बना रह सकता है। ध्यान रखेंगे यह जो है राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र क्या करता है, तो लिखकर किसी भी समय अपने पद से त्याग जो है दे सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखें। आगे हम बात करें तो कहा जा रहा है CK नायडू कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। CK नायडू कप की बात अगर हम करेंगे तो ध्यान रखेंगे यह जो है क्रिकेट से क्या है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 1963 में 68 वर्ष की आयु में अंतिम बार क्रिकेट में जो है वापसी करने वाले की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल उन्हीं के नाम पर क्या है यहाँ पे ये रखा गया, जिनका नाम जो है CK नायडू है। आगे हम बात करेंगे तो सार्वजनिक जो है अतिव्यय किस समय किया जाना चाहिए। पंप प्राइमिंग की बात हो रही है। सार्वजनिक जो है अतिव्यय की बात अगर हम करें तो किस समय जो है किया जाना चाहिए, तो ये किया जाना चाहिए अवस्फीति के समय। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मंदी भी हम इसे कहते हैं या अपस्फीति के दौरान जो है सरकारी व्यय, ब्याज दर और कर में जो है कटौती के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक अतिव्यय क्रियाविधि का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल की बात करेंगे तो अशोक चक्र जो है क्या है, तो वीरता पुरस्कार सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल शेयर जो है करते हुए अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर ले, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो है रात को जो है 8 बजे क्या है आप सभी के लिए अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं। प्रैक्टिस सेट भी हम लोग कवर करेंगे और साथ में जो सिलेबस वाइज जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ज्योग्राफी, इतिहास और साथ में अगर हम बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था से क्या है महत्वपूर्ण हम लोग 50-50 प्रश्न कवर किए। हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा तो लगभग अब तक जो है आपके लगभग 150 प्रश्न क्या है प्रत्येक टॉपिक से जो है, यानी अगर हम देखें तो लगभग कितने हो जा रहे हैं, तो लगभग 450 प्रश्न क्या आपके तैयार हो चुके हैं सिर्फ 3 से, यानी कि ज्योग्राफी से,
हिस्ट्री से और साथ में पॉलिटी से। आगे भी जो सभी सिलेबस बचा हुआ उसको भी हम लोग कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट में बीच में आती रहेगी, इसलिए चैनल से आप जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के हस्तांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के हस्तांतरण की बात हो रही है, तो उसे जो है प्रक्षालन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो किससे? तो संवहन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका जो है सेकंड राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो पोलियो किस कारण होता है? पोलियो जो है होने का रीजन क्या है? तो पोलियो आप ध्यान रखेंगे ये जो है विषाणु की वजह से होता है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। जो कि शिशु जो है अंगघात कहते हैं इसे, हम ध्यान रखेंगे ये भी एक नाम है। अगला प्रश्न है कि नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? नियत विदेशी मुद्रा की दर को जो है कौन बदल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20 कहता है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो है किस संस्था को है? भारत के संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम प्राधिकार दिया गया है, यह जो है दिया गया है भारत के जो है उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को। आगे बात करेंगे तो नीति आयोग में नीति से तात्पर्य क्या है, बताना है। नीति से क्या तात्पर्य है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? तो इसका मतलब है, और ध्यान रखेंगे नीति आयोग का जो स्थापना है वो 1 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी जो है 2015 को क्या है हुआ था। इसके पहले अगर हम देखें तो नीति आयोग की जगह पे जो है योजना आयोग थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 22 है कि गति ऊर्जा किसके बराबर होती है? गति ऊर्जा का जो है फार्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 1/mv² क्या है? इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। अगला प्रश्न है कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व जो है हम आहरित नहीं, यानी हम निकाल नहीं सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सावधि जमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। 24 कहता है उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा यहाँ पे जो है अपराधी यहाँ पे क्या है विधान किए गए अग्रिमों का भार। तो यहाँ पे प्र का कुछ मतलब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उपायों युक्तियों के द्वारा जो है, उपायों युक्तियों के द्वारा यहाँ पे प्रावधान होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? प्रावधान, ध्यान रखेंगे यहाँ पे होगा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो जो है राज्य सरकार के लिए होता है। इसके लिए बिल्कुल राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है, इसकी जो है बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? तो कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। कॉरपोरेशन कर तथा आयकर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 26 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से जो है किसका संबंध है? तो पंचायती राज से आप ध्यान रखेंगे कि जुड़ा हुआ है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत सरकार द्वारा जो है जनवरी 1957 में नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज प्रणाली, जिसमेम ग्राम स्तर, ठीक है, इसके अलावा खंड स्तर और इसके अलावा जो है जिला स्तर की क्या है बात की थी। और इस योजना का उद्देश्य जो है 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में जो है किया गया। तो पहला जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे नागौर जिले में पहली बार जो है ये व्यवस्था क्या है लागू की गई थी। आगे बात करेंगे तो निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है?
व्यक्ति जो है स्वतंत्रता का संरक्षण जो है कौन करता है, तो यह ध्यान रखेंगे कौन करता है, तो बंदी प्रत्याशीकरण, हबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। निरंकुश और विधिहीन राज्य की जो है कार्यवाही के विरुद्ध जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु मौलिक उपकरण जो है माना जाता है। आगे हम बात करेंगे तो शून्य काल क्या है। बिल्कुल शून्य काल की बात हो रही है। शून्य पेपर में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और सोचेंगे आपकी इजी ये प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सभी जो है प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस प्रश्न जो कि पूछे गए हैं उनको क्या है इसमें लिए गए हैं, और संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न क्या है तैयार किए जाते हैं, जो आपके लिए क्या है बेनिफिट होते हैं। तो शून्य काल की बात यहाँ पे हो रही है कि शून्य काल जो है क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे जब सर्वाधिक जो है महत्व के विषयों को उठाया जाता है। जब सार्वजनिक यानी हम कंप्लीट बात करें तो संसद में शून्य काल जो है दोपहर 12 बजे आरंभ होता है, जिसमें सदस्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें विलंबित नहीं किया जा सकता है। यह संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद के समय को निर्दिष्ट करता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। 29 कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लेने का अधिकार किसके पास है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और ये जो है आर्टिकल 210 के तहत है, सॉरी 110 के तहत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे तो मनस बदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। मनस बदारी प्रथा की बात हो रही है, तो अकबर ने क्या इसे लागू किया था और कब किया था, ध्यान रखेंगे 1595 से 96 के बीच में जो है ये किया गया था। आगे बात करेंगे सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह पूछा जा रहा है तो लोथल हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है कि सही कालानुक्रम दीजिए। कहा जा रहा है कि सामुदायिक अवार्ड है, साइमन कमीशन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है और गांधी इरविन समझौता है। और इसका जो है क्या करना है हमको बिल्कुल व्यवस्थित यहाँ पे करना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन, तो यह जो है किया गया था 1903 में। कब किया गया था, तो 1930 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांधी इरविन समझौते की बात करेंगे तो 1900 जो है 31 है, 1931 है। अच्छा यहाँ पे 5 जो है मार्च है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। और इसके पहले जो है ये नवंबर था। ठीक है, क्या था, तो नवंबर ये है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी अवार्ड। ठीक है, तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये दिया गया 1900 जो है 32 में। और साइमन कमीशन की बात करेंगे, देखिए गठन जो है हुआ था इसका 27 में, हालांकि भारत आया था 1928 में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम सही कालानुक्रम की बात करें तो राइट ऑप्शन जो है पहले बी वाला होना चाहिए, फिर सी वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डी और फिर जो है ये, तो बिल्कुल यहाँ पे फोर्थ राइट होगा। आगे बात करेंगे तो भारत ने जो है पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया, वर्ष यहाँ पे है कब जो है मुक्त कराया था, तो डेट क्या था। तो डेट की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल 1961 में क्या है यहाँ से लोग गए थे, और 18 से 19 दिसंबर 1961 को ये ध्यान रखेंगे डेट भी, जो कि सैन्य कार्यवाही में जो है भारतीय सेना ने पुर्तगाली सेना को हराकर गोवा पर अधिकार जो है कर लिया था। आगे हम बात करेंगे तो उसे जो है समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। ये किसके बारे में जो है बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे थैलोफाइटा के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। इसमें से सबसे अधिक जो है समय कौन लेता है, तो उसका नाम जो है बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखेंगे शुक्र ग्रह जो है सूर्य की जो है एक परिक्रमा 200, शुक्र की बात करेंगे ये जो है लेता है 225 जो है दिन लेता है। ठीक है, 225 दिन लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वी, आपको पता है कि बिल्कुल एक वर्ष का जो है समय लगता है पृथ्वी को। वहीं अगर बृहस्पति की हम बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं मंगल ग्रह, ध्यान रखेंगे मंगल ग्रह की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ष है मंगल ग्रह का, तो 2 वर्ष है। और जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे बृहस्पति की, तो ये जो है
पृथ्वी के जो है वर्ष का समय अगर बात करें तो लगभग 11 दशमलव कुछ जो है यहाँ पे समय लेता है वर्ष का। आगे हम बात करेंगे तो यदि हम धामन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। तो हम देखेंगे क्या कि CO2 गैस तेज जो है बुलबुलाहट के साथ जो है निकलती है, तो ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे तो यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगलौर जाते हैं तो आप निम्न में से होकर जाना होगा, यानी कहाँ से होकर जाना होगा अगर हम इन जगहों पे जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि केरल से हम होके ही जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो जगह हैं ये है कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे ये जो है अगर हम बात करें तूतीकोरिन तो ये जो है तमिलनाडु में है, पारादीप जो है उड़ीसा में है, कंडला जो है गुजरात में है और मंगलौर जो है कर्नाटक में है। आगे बात करेंगे तो रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक डैश है। तो सार्वभौमिक जो है नियतांक की अगर हम बात करेंगे तो 6.67 गुणे 10 से पावर यहाँ पे होगा -11 जो है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 3। आगे हम बात करते हैं तो भारत के उत्तरी मैदानों के वृहत क्षेत्र में प्रसरित मिट्टी, यानी वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है उत्तरी मैदानों में, तो सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी क्या है देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और ध्यान रखेंगे जो उत्तरी मैदान है लगभग जो है 45.6% एरिया पर क्या है फैला हुआ है। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1915 के अधिवेशन की हम बात करेंगे तो सत्येंद्र जो है प्रसन्न जो है सिन्हा ये क्या थे, तो ये जो है उस समय अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण और बातें अगर हम बात करें इसके बारे में तो 1917 की बात करें तो 1917 में सिन्हा राज्य सचिव जो है एडविन सैमुअल मोटांगू के जो है सहायक के रूप में काम करने के लिए इंग्लैंड जो है लौटे थे। तो ये फैक्ट भी क्या है आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे 40 जो है प्रैक्टिस सेट। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल आप कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आई है तो और शेयर बिल्कुल करके जाएं। विशेष तौर पे सभी से निवेदन रहेगा और सब्सक्राइब जरूर आप कर लें। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और प्रैक्टिस सेट बिल्कुल पूरा यहाँ पे कवर किया जाएगा, इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।